जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ खाने की तलाश में बाहर गई हुई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर बहुत खतरा है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक बाहर नहीं जाना है। अरे जाकर देख रहा हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान में बहुत सारा पानी नीचे आ रहा है। कुछ भी हो भैया, माँ ने कहा है तुम बाहर मत जाना। टीपू बाकी भाइयों में से सबसे बड़ा और समझदार था। उसको अपने छोटे भाइयों की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए रुकी हुई थी। उससे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होते ही बहुत समय हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कालू कौवा अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ अभी तक घर नहीं गई क्या? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की चिंता बहुत हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है। सुना है कि एक खतरनाक चिलों का झुंड अपने जंगल में आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात का पता है। जब मैं बुलबुल चिड़िया के घर गई थी तब पता चला मुझे। एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चे को खा रहा था। बुलबुल का एक बच्चा जीवित था, फिर भी मैंने उसे बचाने का ठान लिया। तभी मैं उस चील के पास चली गई। अरे वो चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चिल को गुस्सा आ गया। अरे वो चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? तुम भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा नहीं होता तो तुम्हें भी खा जाता। पर देख लेना, अगर कहीं भी दिखाई पड़ी तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चिल वहां से उड़ गया कालू भैया। तभी वह पर बुलबुल चिड़िया आ गई। उसने देखा तो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि चिल उसके दोनों बच्चों को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लूट गया। ये सब किसने किया? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चे को चिल ने खाया है। अगर मैं एंड मौके पर नहीं पहुंचती तो तुम्हारा और एक बच्चे को भी चिल खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। ये मेरे आखिरी बच्चे को खाने के लिए कभी भी आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। जंगल के कहीं और पक्षियों के भी बच्चों को खा रहा है। उसे हमें कहीं भी फंसाना होगा, फिर हम उसे चाहें ऐसी सजा दे सकते हैं। जल्दबाजी में गलत कदम तुम उठाएगी तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है बहन, कोई सा भी कदम गलत नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था। फिर तो बुलबुल चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम इस चील को तो क्या, बाकी चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सबको जंगल से खदेड़ देंगे। तुम अभी जल्दी से जल्दी घर जाओ। कालू वहाँ से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। लाडो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए बारिश में निकल पड़ी। बारिश नहीं रुकने से उससे उड़ने में बहुत दिक्कत पड़ रही थी। उसकी पूरी पंखें भीग चुकी थी, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे तो अपने बच्चों के पास जाना था। वो देखो, अपना शिकार खुद सामने से आ रहा है। ये तेज बारिश में उसे खाने का मजा बहुत आएगा। अरे वो चिड़िया, रुक जाओ, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन लाडो चिड़िया बहुत निडर और होशियार थी। उसने चिल का सामना करने का फैसला लिया। जी, मेरे घर जा रही हूँ मैं। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम घर नहीं जाओगी, अब तुम हमारे पेट में जाओगी। उनकी ये बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे भाइयों, आप मुझे कैसे खा सकेंगे? मुझे पहले से ही किसी ने खाने के लिए रिजर्वेशन कर रखा है। मुझे कैसे भी करके छुटकारा पाना होगा। ऐसे कैसे?
कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हारे को रिजर्वेशन करके बैठा है? ये दूसरे तीसरे कोई नहीं, ये मेरे खुद के पति हैं, जो एक चील है। मैंने सालों तक उनकी सेवा की, दो प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहते हैं। क्या कोई खुद की बीवी को खा सकता है भला? अपनी बीवी को खाना चाहेगा तो जंगल में इतने सारे पक्षी हैं। हाँ भाई, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे तीनों बच्चों को खा लिया है। अरे तूने मुझे खाना है तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। इसकी इतनी हिम्मत जो हमसे टकराएगा। लाडो को कुछ नहीं समझ आ रहा था। इनके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर है हिम्मत तो चलो मेरे पति के पास, एक बार लड़के भी देख लो। अगर तुम जीत गए तो आप मेरे को खा जाना। है मंजूर। लाडो चिड़िया निकल पड़ी इस शिकारी चील की तलाश में जिसने बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खाया था। हाँ, ये चैलेंज है मंजूर। चलो हम देखते हैं उनको। लाडो चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी चील उनकी पीछे पीछे उड़ रहा था। आखिर लाडो चिड़िया शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। मेरी तरफ आ रही है। पहले तो मेरे हाथ से छूट गई थी और अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके खाई जाऊंगा। तुम यहाँ पर ही रुको। अगर तुमने यहाँ पर आगे देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले अकेले आगे जा रही हूँ। जब जल्द से मेरे ऊपर ये हमला कर दे तब तुम वहाँ पे आ ही जाना। अरे वाह, आज तो शिकार खुद मेरी तरफ आ गया है। लगता है आज मैं पेट भर कर खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, पहले भी तूने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया है, आज मुझे भी खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रह के करूँगी क्या? मेरा को सब कुछ लूट गया है। अरे ये बच्चों पर तेरा नहीं, मेरा अधिकार था। शिकारी चिल उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसको लाडो की बात पर विश्वास आ गया। इधर चिल को लाडो की बात समझ में ही आई थी, फिर भी उसने ये मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहा। हाँ हाँ, जैसे मैंने तेरे बच्चे खा लिया वैसे ही मैं तुझे खा जाऊंगा। चिल लाडो पर हमला करने वाला था, तभी दूसरा शिकारी चिल वह पर आ जाता है। अरे तुम सब कौन हो? उस शिकार पर मेरा अधिकार है। देखो देखो भाइयों, अरे ये मेरे साथ कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप? ऐसा कहते ही उन दोनों में तेज लड़ाई हो गई और दोनों बुरी तरह से घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत से सारा खून बहने लगा था। अरे तू रुक जा जरा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इन दोनों चिलों में इतनी हाथापाई हुई कि दोनों की अपनी जान गंवानी पड़ी। क्यों, कैसी रही फाइट? मैंने तो तुम दोनों के उल्लू बनाया। ना ही मैंने उसकी बीवी हूँ और ना ही मेरे बच्चों को खाया है उसने। मैं जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा लगवाया ताकि जंगल के दूसरे पक्षी शांति से रह सके। अब समझ में आया, शक्ति से नहीं, हमेशा युक्ति ही रहती है। अरे रे, तूने ठीक नहीं किया। चलो इनका काम तो हो गया रे। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं अपने बच्चों को भी भूल गई। फिर लाडो चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले की तरह निकल पड़ी। उसने देखा तो उसके घोंसले में पानी घुस गया था और उसके बच्चे वहां पे दिखाई नहीं दे पड़े। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया रे? बाप रे, मेरे बच्चे कहाँ पर गए? तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत है। जहाँ मैं मेरे घोंसले की तरफ जा रहा था तब तेरे घोंसले में भी मैंने देखा तो तेरे घोंसले में पानी भरा हुआ था और बच्चे भी पानी में डूबे रहे थे। बच्चों को लेकर अपने मैं मेरे घोंसले की तरह ले गया। चलो, बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। लाडो कालू को लेकर उसके घर जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसके गले लग जाते हैं। मम्मा, क्या तू मुझे भूल गई थी क्या? अभी तक तू कहाँ थी? हम बहुत परेशान थे। ये तो कालू मामा थे तो अच्छा हुआ। अगर कालू मामा नहीं होते तो हमारा क्या होता? अरे बेटा, एक शिकारी चिल था, सारे जंगल के पक्षियों को परेशान करता था। उसको मैंने आज ठिकाने लगा दिया। कालू भैया, आपने मेरे बच्चे को इतनी बारिश में संभाल कर रखा, आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर जंगल के सारे पक्षी निडर होके सब किलबिलाट करते हुए घूमने फिरने लगे और अच्छी तरह से रहने लगे। सुबह होते ही पक्षियों की किलबिलाट सुनाई देती है। सब खुश खुशहाल रहते हैं। उसी में एक बुजुर्ग कबूतर मौसम का अच्छा जानकार था। सुनो सुनो सुनो, मौसम में पलटा हुआ है तो कुछ दिनों में बारिश बहुत होने वाली है, तो तुम लोग अपना अपना घोंसला पक्का कर लो तो तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, हर साल ऐसी ही बारिश होती है, कोई डरने की बात नहीं है। वैसे ही हमारे घोंसले बहुत मजबूत है। ऐसे ही मोनू चिड़िया ने कबूतर की बात को सबके बीच में टाल दिया, लेकिन रानू चिड़िया ने उसकी बात को ध्यान में लेकर सीरियस लिया। चलो जी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर में, अपना घोंसला ठीक करूंगी। रानू अपना सुंदर घोंसला बना लेती है। चलो, मैंने अपना घोंसला ठीक कर लिया है, अब कितनी ही बारिश आएगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बारिश के लिए दाने इकट्ठा करने के लिए जाना रहेगा। जब चिड़िया दानों की तलाश में जा रही थी तो बीच में कालू कौवा मिल जाता है। अरे वो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? लगता है तुम तो बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ कालू भैया, बारिश होने वाली है ना, इसीलिए मैं दाने इकट्ठे करने के लिए जा रही हूँ। अरे रानो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर साल की तरह बारिश होती रहे नहीं। हाँ कौवे भैया, पर जंगल के मौसम के जानकार मुखिया ने तो बोला है तो मानना ही पड़ेगा, इसीलिए बारिश की तैयारी में मैं लगी हूँ और आप भी लग जाओ और दाने इकट्ठे कर लो। तुम अपना काम कर, मुझे सीख मत दे। ठीक है, मैं तो बस आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी। ऐसे कहकर लाडो चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। वैसे ही हुआ जैसे बुजुर्ग कबूतर ने बोला था। इतनी बारिश हुई कि सारी नदियां पानी से भर गई। जहाँ भी देखो वहाँ पानी ही पानी भर गया। अच्छा हुआ मैंने घोंसले की तैयारी कर ली, वरना मुझे बारिश में घोंसले में पानी टपकने लगता और मैं परेशान हो जाती। लाडो अपने घोंसले में मजे से बैठी थी, तब उससे दरवाजे पर ये आवाज आई। अरे कौन है? दरवाजे कौन खटखटा रहा है? जब लाडो दरवाजा खोल लिया तब कालू दरवाजे पर खड़ा था। फिर कालू कौवा लाडो चिड़िया को मीठी मीठी बातें करने लगता है। तुम सही कह रही थी लाडो, मैं तो तेरी बात पर मजाक करने लगा। इस साल बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने लगी है, तो तुम मुझे एक दिन के लिए सहारा दे दोगे तो दूसरे दिन मैं अपना घोंसला पक्का कर लूँगा। ठीक है कालू भैया, मैं आज की रात रहने देती हूँ, पर दूसरे दिन घोंसला अपना ठीक कर लेना होगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। कालू कौवा आराम से चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। रात को कालू ने बहुत खर्राटे मारे तो लाडो की पूरी रात सो नहीं पाई। बस एक दिन की बात है, कल तो कालू अपने आप से चला जाएगा। लाडो चिड़िया बगल की घोंसले में सो जाती है। उसे जब नींद लगती है तब कालू चुपके से उठकर सारा घर छान मारता है और लाडो चिड़िया ने जो जमा किए दाने से उसे खा जाता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाया घोंसला भी मिल गया और ऊपर से दाने भी खाने मिल गए। अरे रोज ऐसा होता तो कितना मजा आ जाता। कालू कौवा पेट भर दाना खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कौवा अपनी मस्ती में नींद में सोता रहता है। लाडो कौवे का जागने का इंतजार कर रही थी। अरे वाह लाडो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। चलो मैं चलता हूँ। कौवा बिना थैंक यू बोले चला जाता है। लाडो अपना अनाज को नहीं देखकर वो सीधी बाहर चली जाती है। लाडो सारे पक्षियों को जाकर मिलने लगती है। जब पक्षी बारिश के बारे में बातें कर रहे थे। अरे कल तो बहुत बारिश पड़ी है, हमें भी ये लाडो चिड़िया की तरह अच्छा घोंसला पक्का बना लेना चाहिए। फिर सब पंछी अपना अपना घोंसला बनाने में लग गए। जब लाडो घर वापस लौट रही थी तब कालू कौवा अपनी मस्ती में नींद कर रहा था। कौवे भैया,
क्या तुमने अपना घोंसला बना लिया है? नहीं लाडो, कल ज्यादा बारिश आ गई तो क्या 2 दिन के बाद फिर भी ऐसी ही बारिश आएगी क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं, तू चली जा यहाँ से, मेरे को अच्छी सी नींद में सोने दे। लाडो यहाँ से चली गई। रात होने वाली थी। लाडो चिड़िया ने अनाज की तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया था। अरे ये क्या बात, मेरा अनाज खत्म कैसे हो गया और मैंने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। बारिश चालू ना हो उसके पहले मुझे दाना लेने जाना ही होगा। अरे ये लाडो बहुत ज्यादा भाषण दे रही थी, मुझे उनके घोंसले पे जाकर अपना कब्जा आजमाना ही पड़ेगा। मैं उनका घोंसला अपने कब्जे में ले लूंगा। लाडो दाना लेने घर से बाहर चली गई। ये सही समय है, मुझे लाडो का घोंसला हड़पने लगा। अब मैं उसका घोंसला हड़प लूंगा। ऐसे कहकर कौवा लाडो के घोंसले में जाकर सो जाता है और खुद का घोंसला समझकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। लाडो को दाने लेकर आने में देर हो जाती है। घर आते ही रात हो जाती है। जब वो वापस घर लौटती है तो देखा तो उसके घर में कोई घुसा है और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। लगता है कोई मेरे घोंसले में कब्जा कर बैठा है। मैंने तो दरवाजा जाकर बाहर से बंद कर दिया रखा था, अंदर से किसने बंद किया है? लाडो घोंसले की बारी से देखते हैं तो कालू कौवा आराम से सोया हुआ था। कालू भैया दरवाजा खोलो, मैं हूँ लाडो। कालू ने लाडो की बात को सुनकर भी अनसुनी करके सो गया। लाडो ने फिर से आवाज लगाई। बारिश भी चालू हो चुकी थी। लाडो ने घोंसले की बारी से देखा तो कालू कौवा आराम से सोया हुआ दिखाई पड़ता है। कालू भैया दरवाजा खोलो, मैं हूँ लाडो। कालू ने लाडो की बात को सुनकर भी अनसुन कर देखी। लाडो ने फिर से आवाज लगाई और बाहर बारिश बहुत चालू हो जाती है। कालू भैया क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? बाहर बारिश बहुत चालू हो चुकी है। मेरे को बारिश में गिली हो जाओगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे अंदर आने दो, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। कौन लाडो? मैं किसी लाडो को नहीं जानता। मैं अनजान पंछियों को मेरे घोंसले में नहीं आने देता। अरे कालू भैया मैं हूँ लाडो। आपको बहुत बारिश के टाइम में रात को मेरे घोंसले में रहने ही दिया था। क्या आप मुझे भूल गए क्या? कालू कौवा मुंह घुमाकर सो गया। लाडो अंडा देने वाली थी और उसका अंडे देने का समय आ चुका था। लाडो का पेट और दर्द करने लगा। अरे अब मैं क्या करूं? मैं कहां पर जाऊं? मेरे घर पर तो कालू कौवे ने कब्जा कर लिया है। मैं यह करती हूँ, डॉक्टर तोते आंटी के पास चली जाती हूँ। मैं उसके पास उसके अस्पताल में एडमिट हो जाती हूँ। मेरे अंडे भी सुरक्षित हो जाएंगे और मेरे कुछ टाइम का गुजारा भी हो जाएगा। लाडो बहुत बारिश होते ही डॉक्टर तोते आंटी के पास चली जाती है। लाडो तोते आंटी के घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मैं हूँ लाडो हूँ डॉक्टर आंटी, दरवाजा खोलिए। फिर डॉक्टर तोता आंटी उनको दरवाजा खोलकर अंदर बुला लेते हैं। अरे लाडो अंदर जल्दी से आ जाओ, बाहर बहुत बारिश है। डॉक्टर आंटी मैं अंडा देने वाली हूँ। कालू कौवे ने मेरा घोंसले पर कब्जा कर लिया है। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तभी मुझे आपका हॉस्पिटल याद आया। आप देखिए मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं लाडो, मैं हूं ना। जब तक तुझे घोंसला वापस नहीं मिलता तब तक मेरे घोंसले में आराम से रह सकती हो और हम कालू कौवे के घोंसला छुड़ाएंगे। डॉक्टर आंटी कुछ दवाई लाडो को दे देते हैं। तुम चिंता मत करो, सुबह तक तुम्हारे अंडे बाहर आ जाएगी। मैं यहीं पर ही हूँ। पास वाले घोंसले में कुछ जरूरत पड़ी तो आवाज लगा लेना। ऐसे ही जंगल में बारिश खूब बढ़ गई और जंगली भैंसों का झुंड मस्ती करते आ गया। उसमें एक जंगली भैंस जहाँ कालू कौवे का घोंसला था वहीं पेट में जोर से ठोकर मार दी। ये मेरे घोंसले को हिला रहा है। कालू घोंसले से निकलने का मौका भी नहीं मिला और पैर से घोंसला नीचे गिर गया और कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से चोट लगी और कालू की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमने किसी का अच्छा और भला किया होता तो कुदरत हमारे साथ भी अच्छा और भला करता।